नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे विशेष पॉडकास्ट परिश्रम, सादगी और संकल्प में और मैं हूँ आपके साथ बिंदु चावला और हमारे साथ है बीना जी। चलिए स्वागत करते हैं बीना जी का। बीना जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद बिंदु। नमस्कार। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि गांधी जी के जीवन में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कई बार हमें इतना प्रभावित कर देती हैं और हमें उन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। और हम लोग कई बार देखते हैं कि हम लोग फास्टिंग कर रहे हैं, आज फास्ट रखना चाहिए, उपवास रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको मालूम है गांधी जी जो ये उपवास रखते थे, उसका कितना महत्व था? बस उसी महत्व को हम बीना जी से डिस्कस करने वाले हैं आज। गांधी जी के उपवास करने का उनके जीवन में क्या महत्व था और हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस होनी चाहिए? देखिए, उपवास का महत्व तो हमारे यहाँ हमेशा बताया गया है कि उपवास एक्चुअल में उपवास क्या होता है कि हम कहीं एक संकल्प लेते हैं कि आज मैं इस काम को करूँगा। उपवास का मतलब है कि हम एक व्रत, संकल्प, और जब हम एक संकल्प लेते हैं तो उससे हमें शक्ति मिलती है। तो जैसे जब स्वाधीनता मिल गई थी, हम स्वतंत्र हो गए थे, तो दंगे बढ़ने लगे थे। जब दंगे बढ़ने लगे तो गांधी जी ने उपवास शुरू कर दिया, क्योंकि अब किसी को कैसे बताएं कि भाई तुम रुको, तो कुछ तो उसके लिए स्पेशल करना पड़ेगा ना। तो उन्होंने उपवास करना शुरू करा। तो जब लोगों ने पूछा भी आप उपवास क्यों कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि उपवास करने से मेरे अंदर ये जो अन्याय हो रहा है, अनीति हो रही है, उसका एक विरोध करने की शक्ति आ जाती है और उससे मैं प्रसन्न होता हूँ कि भाई मैं इस चीज का विरोध कर सकता हूँ। क्योंकि हम अपनी बात को रख सकते हैं ना कि भाई हम इसलिए कर रहे हैं, तो फिर सबको महसूस होता है कि भाई हम गलत कर रहे हैं। क्योंकि जब हम सही बात को रखते हैं तो फिर उन्हें एहसास होता है। तो इसलिए वो उपवास करते थे। तो गांधी जी के लिए उपवास एक तरह से कहते थे कि वो मेरा अपना आत्मा का नियंत्रण है, मेरी मानसिक दृढ़ता का प्रतीक है। और वैसे भी हम कह रहे हैं ना कि जैसे संकल्प होता है वो, कि भाई हमने किसी संकल्प लिया है कि आज मैं उपवास करूंगा। किस लिए करूंगा? आज भी नवदुर्गा का व्रत है, इसका मतलब मैं आज नवदुर्गा को याद करूंगा। आज मेरे मंगलवार का व्रत है, आज मैं हनुमान जी को याद करूंगा। इसका मतलब कि हमने एक संकल्प लिया कि आज मैं ये काम करूंगा। और उसके लिए हमने, क्योंकि हम वैसे तो भूल जाएंगे अपनी पूरी जिंदगी, अगर हम जो जीवनचर्या अपनी अपनाते हैं, डेली की रूटीन जो हमारी लाइफ रहती है कि खाना पीना सोना, तो उसमें तो हम भूल जाएंगे कि आज हमने इसलिए याद भी करना है हमें किसी का। तो उसके लिए हमने एक व्रत ले लिया कि हम आज खाना नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे खाना? उपवास करेंगे क्योंकि आज हमें हनुमान जी को याद करना है। तो ठीक ही तरह इस तरह से संकल्प से हम क्या होता है, बड़ी से बड़ी चुनौतियों के लड़ने की शक्ति मिलती है। गांधी जी को सिर्फ उपवास में ही नहीं, ईश्वर में भी बहुत विश्वास था। एक बार जैसे साबरमती में बाढ़ आ गई थी, सरदार पटेल ने सूचना भिजवाई थी कि भाई मैं सवारी भेज रहा हूँ और सारा आश्रम खाली कर दो और शहर आ जाओ। लेकिन गांधी जी ने सबको इकट्ठा करा और कहा कि जिसे शहर जाना है वो जाओ, लेकिन मैं तो भगवान के इसी रूप में दर्शन करूंगा कि भगवान मुझसे मिलने के आए। मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूँ, भगवान मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। तो जब बापू ने का ऐसा निश्चय सुना तो सब बापू के साथ में हो गए कि हम भी भगवान के ऐसे ही दर्शन करेंगे। और जैसे सबका निश्चय हुआ, कहते हैं ना संकल्प की शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है, क्या 1000 गुना बढ़ जाती है। जैसे सबका ये निश्चय हुआ तो कहते हैं कि बाढ़ का जो पानी था वो उतर गया। तो इसलिए जो हम ये उपवास है, संकल्प है, विश्वास है, ये सब हमारी एक आत्मा की शक्ति को बढ़ाते हैं, अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं, शरीर की शक्ति को बढ़ाने के लिए होता है। जी और दोस्तों ज़िंदगी में अगर ये सब चीज़ें हमें मिल जाती हैं तो हमारा जो ज़िंदगी होती है बहुत ईज़ी फ्लो हो जाता है ज़िंदगी जीने के लिए। थैंक यू बीना जी, आपने बहुत अच्छे से हमें ये बात समझाई। धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों ऐसे ही छोटे-छोटे से विचार और ऐसी चीज़ें बातें जो होती हैं वो हमारी ज़िंदगी के अंदर हमें दृढ़ता करना सिखाती है और उससे हमारी ज़िंदगी बहुत आसान होती है। ऐसे ही विचारों पर आगे भी हम बात करते रहेंगे अपने अगले नेक्स्ट एपिसोड्स पे। तब तक के लिए आप बने रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।